हेलो हाय दोस्तों, फिर से आप सभी को टेक्निका चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए न्यू न्यू मशीन्स लेकर आना, इसके ऑपरेटिंग बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट कर रहे थे डेली यूट्यूब चैनल पर और पर्सनल मैसेज भेज रहे थे कि आईएफटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस पे कैसे लगाना है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है और आज से आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, वीडियोस बनते रहेंगे। खासकर ये उन डॉक्टर्स के लिए जो अभी स्टार्टिंग अपनी प्रैक्टिस को शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में कुछ डाउट्स है, उनके लिए। और जो डॉक्टर्स अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं उनके लिए, और ख़ासकर जो टेक्निका के मशीन्स यूज़ करते हैं और उनको थोड़ा बहुत डाउट रहता है। तो हम हर बार आपको वीडियो कॉल पे तो नहीं बता सकते ना, कभी हम अवेलेबल रहते हैं, कभी आप अनअवेलेबल रहते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हमारी वीडियो से हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है यार। आप हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे। इसी तरह काम चलता रहेगा। चलिए हम अभी फिलवक्त वीडियो में चल जाते हैं। आपको अगर किसी पेशेंट, आपके पास पेशेंट आता है कंप्लेंट लेके कि उसको सर्वाइकल पेन है, तो कैसे आपको ये मशीन को लगाना है। तो याद रखिएगा, इसको सर्वाइकल पेन में 3 किस्म से लगाया जा सकता है। एक मैनुअल सेटिंग, दूसरी सर्वाइकल पेन वाली प्रोग्राम वाली सेटिंग, और तीसरा सर्वाइकल पेन एलॉन्ग विथ ब्रेकियल पेन। यानी कोई पेशेंट आता है, बहुत सारे पेशेंट्स क्या कंप्लेंट करते हैं कि उनको सिर्फ गर्दन में प्रॉब्लम रहता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आएंगे आपके यहाँ, वो कंप्लेंट करेंगे कि उसको गर्दन के साथ साथ उसके हाथ में भी पेन होता है। तो तब आपको क्या करनी है और मशीन को कैसे लगाना है, पैड्स का प्लेसमेंट कैसे लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सिंपली से आपको मशीन को ऑन करना है। ऑन कर आपको थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्बेंस होएगा क्योंकि चलिए, अब जैसे ही हमने ऑन किया, आपको यहाँ पर कुछ कीज है। एक सामने पीछे जाने के लिए, एक ऊपर नीचे जाने के लिए, एक ऑन के लिए। अप एंड डाउन कीज और राइट एंड लेफ्ट कीज है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कीज को यूज करते हुए हम देखिए सिलेक्शन होता है। आईएफटी पे डिफॉल्ट स्क्रीन रहता है। अगर आपका आईएफटी पे नहीं है तो यहाँ से आप अप डाउन करके आप अपना आईएफटी मशीन को सेट कर सकते हैं। आईएफटी के बाद टाइम सेट कर ले। मिनिमम 15 मिनट्स आइडियल है ना। 15 मिनट से कम ना आपको फायदा देगा ना आपके पेशेंट को देगा। स्कैन देखिए, स्कैन में जो है मोड 50 150 करके आ रहा है। तो करंट जो है खेलेगा 50 से 150 हर्ट्ज में खेलेगा, 25 से 150। आपको मैनुअल सेटिंग करना है तो कौन सा भी स्कैन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कैन और कंटिन्यूअस में अंतर क्या है? स्कैन मोड्स में मजिल कभी अडॉप्ट नहीं होता है, पेशेंट के लिए अच्छा कंफर्टेबल भी रहता है और आपको बार बार इंटेंसिटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। और कंटिन्यूअस मोड में आपको बार बार कंटिन्यूअस मोड जो है वो आपको कंफर्ट तो देगा, लेकिन बीच बीच में आपकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है क्योंकि उसको इंटेंसिटी बढ़ाया जाए। अगर इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आपका पेशेंट कहेगा कि उसको इंटेंसिटी कम महसूस हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूस सेट कर ले। कंटिन्यूस बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी सेट करना है। बीट फ्रीक्वेंसी 100 बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो आइडियल रहेगी। आइडियल बीट फ्रीक्वेंसी 100 है। अब बहुत सारे लोगों को सवाल उठता है कि बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज़ है। वो बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज़ है, यहाँ चैनल 1 और चैनल 2 दिख रहा होगा आपको, रेड और ब्लू। और रेड और ब्लू के दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा, मान के चलिए किसी में 50 आ रहा है तो किसी में 25 आ रहा है, तो दोनों के बीच में की जो डिफरेंस रहेगी उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपने 100 रख दिया तो दोनों के बीच में 100 का फासला रहेगा। ठीक है, मान के चलिए एक पर्सन भाग रहा है 100 किलोमीटर पर आवर पे और एक भाग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर पे, तो दोनों के दरमियान जो अंतर है वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वही बीट फ्रीक्वेंसी है यहाँ। ठीक है, वो अंतर रखना ज़रूरी होता है और बीट फ्रीक्वेंसी रखना एक बेसिक प्रिंसिपल है आईएफटी में। चलिए, तो बीट फ्रीक्वेंसी 100 सेट कर लेते हैं और स्कैन मोड्स वगैरह में आपको बीट फ्रीक्वेंसी सेट करने की ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, 100 रख लेते हैं। अब सिंपली आपको टच करके ऑन करना है। अब ऑन हो जाएगा। ऑन के बाद आपको इंटेंसिटी धीरे धीरे अपने पेशेंट के अनुसार बढ़ानी है और तब तक वो कंफर्टेबल ना रहे, आपको मशीन से आगे नहीं जाना होगा। ठीक है, एक बार आपका पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए फिर आपको दूसरे पेशेंट को अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये रहा मैनुअल सेटिंग। ठीक है,
अब किसी को मैनुअल सेटिंग करना नहीं आ रहा है या टेंशन में है, फास्ट करना है आपके पेशेंट को, अगर आपको डाउट है आपके ऊपर मैनुअल सेटिंग में काम नहीं होगा, तब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको ऑन कर दीजिए। डायरेक्टली मशीन को ऑन करना है अभी। डायरेक्टली जैसे ही आप मशीन ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर एक नॉब दिखाई देगा आपको प्रोग्राम करके, इसको क्लिक करना है आपको। डायरेक्टली इसको क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम नंबर 8 पे आपको सर्वाइकल पेन करके आएगा। और अब आपको प्रोग्राम नंबर याद रखना है या नहीं याद रखना है वो बता देता हूँ। बहुत सारे लोग पेपर पे लिख के रखते हैं, तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम्स में जाएंगे ना तो अल्फ़ाबेटिक वाइज रहेगा, यानी ABCDEFG, ठीक है, ऐसे रहेगा। प्रोग्राम नंबर याद रखने की या पेपर पे लिख के रखने की ज़रूरी ही नहीं है। आप डायरेक्टली C में चले जाएं, D में चले जाएं, F में चले जाएं, डायरेक्टली आपको वहाँ पे आपका प्रोग्राम नंबर मिल जाएगा 1-2। अब इसमें टाइम स्कैन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ले लेता है, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की भी ज़रूरी नहीं है, सिंपली इसको ऑन करना है और आपकी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाना है। और जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया आपके पेशेंट के अनुसार, थोड़ी देर यहीं पे रह के स्क्रीन को ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी 70 से 150 को स्किप कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज है ये नीचे ऊपर डाउन इंटेंसिटीज जो है, चैनल 2 का 0 हो गया है, चैनल 1 बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद चैनल 2 बढ़ेगा और चैनल 1 घटेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। ये रहा सेकंड सेटिंग। पैड कैसे लगाना है मैं बताता हूँ दोस्तों। फिर थर्ड सेटिंग, अगर आपको और आपका पेशेंट कंप्लेंट करता है क्या करके, उसको हाथ के अंदर भी दर्द आता है, तो फिर जब कैसे लगाया जाए, तो डायरेक्टली आप प्रोग्राम्स में चले जाएंगे। 8 था ना, 8 9, यहाँ पे देखिए सर्वाइको ब्रेकियल पेन करके यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे भी सिंपली पूरा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ले लेगा। 12 मिनट उसने ले लिए स्कैन। आप चाहें तो टाइम बढ़ा और घटा सकते हैं, और बीट फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ाना है, सिंपली क्लिक करना है और आपको डायरेक्टली जाना है, इंटेंसिटी बढ़ाना है। इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद कुछ देर वहीं वेट करें। वेट करने के बाद आपको स्क्रीन में अगर फ्लक्चुएशंस नहीं है कुछ भी, तो आप नेक्स्ट पेशेंट के लिए अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। स्क्रीन में फ्लक्चुएशंस हो रहा है तो पेशेंट को समझा दें कि अभी थोड़ा फ्लक्चुएशंस आएगा, नीचे ऊपर होगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, कभी आप बीट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना चाहते हैं और आप IFT लगा रहे हैं तो 4 पैड्स ज़रूरी लें। 4 पैड्स में आपको ट्रीटमेंट में मज़ा भी आएगा और जल्द से जल्द कम होगा। सिर्फ 2 पैड्स को चूज़ करना करेक्ट नहीं रहेगा। अगर एरिया बहुत स्मॉल है तब चलेगा। अगर सिर्फ 2 पैड्स आपको चूज़ करनी है तो 2 रेड या 2 ब्लैक चूज़ कर सकते हो, 1 रेड 1 ब्लैक ऐसे नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। अभी मैं पैड्स का पोजीशनिंग आपको बताऊंगा। चलता चलता जी जी ज़्यादा हो रहा हिलने वाला अपने अच्छे के लिए सर मैं 25 दिन है साहब, मैं 2 महीने बोलते